नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एसबीआई के अंदर अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं। देखो हमारी टीम ने ना यहाँ पर पूरा का पूरा नया प्रोसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, किसी यूजर का कमेंट आया, उन्होंने लिखा यहाँ पर कि जो एसबीआई के अंदर केवाईसी है ना वो घर बैठे बैठे नहीं होती, केवाईसी करवाने के लिए हमें ब्रांच जाना पड़ता है। तो क्या सच्चाई थी क्या नहीं था, तो हमारी टीम ने यहाँ पर फिर से किसी का अकाउंट ओपन किया और पूरा का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। तो इस वीडियो में हम एसबीआई का कैसे घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। देखो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ दो तीन बातें एक बार उन्हें देख लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, लोकेशन की वजह से कई बार किसी का अकाउंट नहीं खुलता। लाइक कोई बंदा किसी गांव के अंदर है, गांव के अंदर भी नेट की दिक्कत है कुछ है, तो वहां पर उसका मानो एसबीआई का अकाउंट नहीं खुलता, तो वो किसी दूसरे बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकता है अगर उसको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए। जरूरी नहीं है कि एसबीआई के अंदर ही खुलवाना है। हाँ, अगर एसबीआई के अंदर ही खुलवाना है तो जाओ ब्रांच में, जाओ ब्रांच में जाके बोल दो कि मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो। पर उसको चाहिए कि घर बैठे बैठे तो कोई और बैंक देख सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं आज की डेट में ना दो सबसे शानदार बैंक अकाउंट है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के मामले में। सबसे पहले तो एसबीआई का अकाउंट है और दूसरा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट। देखो अगर दोनों को ही कंपेयर करूँ शॉर्ट में, तो जो कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है यहाँ पर उसको जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस काफी स्मूथ है, इजीली यहाँ पर अप्लाई हो जाता है और फटाफट अकाउंट खुल भी जाता है। वही हम यहाँ पर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो जब हमने अप्लाई किया था ना तब क्या हुआ था, बारी बारी ये फॉर्म से बैकआउट हो रहा था, तो हमने भी हार नहीं मानी, बारी बारी यहाँ पर डिटेल भरी, तब लास्ट में जाके प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और केवाईसी के टाइम पे भी हमारा नंबर पता नहीं कब जाके आया था, तो जाके ये हो गया। अगर किसी को जल्दी से जल्दी जीरो बैलेंस खुलवाना है तो वो कोटक की तरफ जा सकता है। किसी को हाँ है भाई दो तीन दिन है घर बैठे बैठे खुलवाना है तो वो एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ जा सकता है। तो चलो अब जल्दी से हम एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो एसबीआई में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले हमें एसबीआई की ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एसबीआई योनो। देखो वेबसाइट पर जाओगे एसबीआई की तो वहां से अप्लाई नहीं होगा, एसबीआई योनो करके इनकी एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल करना होगा। चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से करो चाहे एप्पल ऐप स्टोर से, कहीं से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे तो ये यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन सेविंग्स अकाउंट, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, विदाउट ब्रांच विजिट, विद ब्रांच विजिट, एनआरई एनआरओ अकाउंट। तो देखो हमें विदाउट ब्रांच विजिट करना है क्योंकि हमें घर बैठे बैठे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। ऊपर देख भी सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली थ्रू जस्ट अ वीडियो कॉल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है विदाउट ब्रांच विजिट का। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चेकबॉक्स है ना यहाँ पर आपको इसको टिक नहीं करना। आई वॉन्ट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। देखो जिन्होंने भी सैलरी अकाउंट मतलब कि इस अकाउंट को सैलरी पर्पज के लिए यूज करने की, अपनी सैलरी इसमें लेनी है, तो वो तो यहाँ पर इसको टिक कर दें। पर जिन्होंने नॉर्मल अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है तो इसको यहाँ पर अनटिक ही रहने देना, इसको यहाँ पर टिक नहीं करना। सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर, इसको सिंपली नीचे यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो केवाईसी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने बता रखा है जो आपकी केवाईसी होगी वो वीडियो कॉल के थ्रू होगी। यहाँ पर सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार इन्हें पढ़ लेना। सिंपली यहाँ पर नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना जो आप बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा ईमेल का, बट उसके साइड में लिखा हुआ है ऑप्शनल। तो जरूरी नहीं है कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पर जो लोग भी अपनी ईमेल आईडी डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर उनके पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी भरना पड़ेगा। पर जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है वो उसको यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर ओके करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है, सिंपली उसको यहाँ पर एंटर करना है। ऐसे ही हमने मेल आईडी भी डाली थी तो हमारी मेल पर भी ओटीपी आ गया, तो हमने उसको भी एंटर कर दिया। ओटीपी डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। देखो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड क्यों जरूरी है, देखो आप एप्लीकेशन पूरा डाटा भर रहे हो, बीच में अगर आप बैक हो जाते हो तो वो पासवर्ड डालोगे फिर से आप यहाँ पर रिज्यूम कर पाओगे। और वैसे जो ये पासवर्ड है एक तरीके से नेट बैंकिंग का काम भी आता है, तो सिंपली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपका ही पासवर्ड है, आप ही बना रहे हो, किसी के पास जा भी नहीं रहा। तो सिंपली यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो वो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर ऑफ अपर केस, लोअर केस, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पुलकित। तो पुलकित का पी कैपिटल है, यहाँ पर उसके बाद ULKIT, तो अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, 1 2 3 न्यूमेरिक भी आ गया @01।
तो @स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर्स भी आ गए, तो सभी का एक मिक्सचर बन गया। ऐसे ही करके आपको सभी का एक मिक्सचर बनाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। जस्ट एक एग्जांपल है, कहीं पर ये पासवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली एक पासवर्ड बना लेना। जो भी पासवर्ड आप बनाओगे यहाँ पर डाल देना, सेम वही पासवर्ड आपको री एंटर पासवर्ड में डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंगली ढूंढ सकते हो। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन आपको चूज करो, लाइक विच प्लांट डू यू लाइक और डिसलाइक, तो कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन है व्हाट इज योर फेवरेट फूड का, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई उनका फेवरेट खाना कौन सा, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन भरने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी, लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 2 days ऑफ इनिशिएशन, अदरवाइज द डेटा एंटर विल बी लॉस्ट। देखो आपने जो भी डेटा डाला ना, इसको यहाँ पर आपने 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप बैक भी हो जाते हो, मान लो कि आप इस स्टेप से बैक हो जाते हो, जो भी अभी तक आपने डिटेल्स भरी है, तो आप फिर से यहाँ पर रिडीम कर सकते हो 2 दिन के अंदर, पर हमारा अकाउंट तो आज ही खुल जाएगा। तो एक बार हम सीधे सीधे यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, बेसिकली फट का डिक्लेरेशन है, तो सिंपली इसको टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कंसेंट, तो सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिकली। देखो अगर किसी का यहाँ से बैकआउट हो जाता है, तो आपने जो भी आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड है वो डाल के फिर से यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हो, पर जिनका नहीं होता यहीं से कंटिन्यू होता है तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एंटर आधार नंबर का, तो सिंपली यहाँ पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करना है, देन यहाँ पर नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल है वो बेसिकली फैच हो गई है। यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा आएगा, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आएगा। बस यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना होगा, टाइटल आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, मिस्टर ही है वैसे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, जो भी आपका एड्रेस है वो आधार कार्ड से यहाँ पर इन्होंने फैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेट भी आपने फैच कर लिया आधार कार्ड से, उसके डिस्ट्रिक्ट भी, नीचे जो सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज है ये यहाँ पर फैच नहीं हुआ, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। देखो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है माई अबव एड्रेस एज पर आधार इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट एड्रेस। देखो क्या होता है ना, जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है और जो ऊपर एड्रेस है वो सेम है, तो नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स टिक करने की जरूरत नहीं है। पर जिनका आधार कार्ड का एड्रेस और जहाँ पर वो अभी हाल फिलहाल रह रहे हैं वो अलग अलग है, तो इस चेकबॉक्स को नीचे यहाँ पर टिक कर देना। मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उनका आधार कार्ड का एड्रेस और ऊपर जो यहाँ पर एड्रेस आ रहा है वो सेम है, तो हम इसे अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ पर आपको जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम है उसको यहाँ पर एंटर करना है। दोनों ही डिटेल भरने के बाद सिंपली नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ना यहाँ पर लिखा है आधार इज नॉट लिंक, प्लीज लिंक एंड ट्राई इन विद इन 15 days। देखो आप फिर से ट्राई करोगे ना तो ये नोटिफिकेशन फिर से नहीं दिखाएगा, इस बार आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा, इसी स्टेप से हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर है पर्सनल डिटेल का, यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो फोटो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिए कि कितना पढ़े लिखे हो आप, तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया, अगर आपकी शादी होगी तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, वरना अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे एडिशनल डिटेल पूछी गई है, आपका बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, तो वो जगह यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका फादर नेम पूछा गया, सबसे पहले टाइटल है तो यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देना। पर एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ये रखना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर खाली नहीं हो सकते, मिडिल नेम खाली हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली भर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम डालना है, सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट कर लेना, मिस या मिसेस जो भी है वो देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। अगर आप मैरिड हो तो नीचे एक ऑप्शन हो रहेगा स्पाउस का, अगर आप मैरिड नहीं हो तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो जिनकी शादी हो चुकी है तो वो अपनी वाइफ का नाम या फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर एंटर कर दें। ये सारी डिटेल भरने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी गई है, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस सिलेक्ट कर लेना, अगर सर्विस सेक्टर में सर्विस सिलेक्ट कर लेना। मैं जिनका अप्लाई कर रहा हूँ सर्विस करते हो तो हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सर्विस में भी पूछ रहा है कि कहाँ पर हो, प्राइवेट सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्विस करते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो प्राइवेट सर्विस करते तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है कि बेसिकली आप सालाना कितने रुपए यहाँ पर कमाते हो, तो जितने पैसे आप सालाना कमाते हो यहाँ पर वो एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे नीचे सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर बेसिकली हम सैलरी सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद नीचे सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया, तो जो भी आपका रिलीजन हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी गई है, तो जो भी आपकी कैटेगरी हो,
जनरल, SC ST OBC जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पर नॉमिनी बनाने का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जिसका भी नॉमिनी बनाना है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना। देन यहाँ पर आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसे एंटर कर देना। देन नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर देना। ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना है, तो जो भी नॉमिनी का एड्रेस है वो यहाँ पर आप एंटर कर देना। नॉमिनी का एड्रेस डालने के बाद सिंपली नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास सिलेक्ट योर ब्रांच का। तो देखो SBI के जो भी आपने एड्रेस डाला है ना, जैसे भी आप मान लो अपने आधार कार्ड का एड्रेस डाला है, तो जो भी आपके एरिया के आसपास जितनी भी SBI की ब्रांच होगी ना, लेट सपोज की मानो मैं हिसार से हूँ, ठीक है, तो हिसार शहर के अंदर जितनी भी SBI की ब्रांच होंगी ना वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी ब्रांच के अंदर अपना खाता खुलवाना है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ब्रांच सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है रिव्यू सिलेक्टेड ब्रांच, कि आप श्योर हो कि आपने इसी ब्रांच में खुलवाना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, तो नीचे यहाँ पर आपको रीड टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है। पर एक चीज़ का ध्यान यहाँ पर ये रखना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इसको नीचे आखिरी तक आपको स्क्रॉल करना होगा, तभी जाके यहाँ पर नीचे जो चेकबॉक्स का टिक का ऑप्शन है ये आएगा, वरना अगर आप उसको स्क्रॉल नहीं करोगे तो चेकबॉक्स टिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेना, देन नीचे चेकबॉक्स को टिक कर देना। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, बेसिकली लोड हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अब आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड डिटेल्स का, तो सिंपली यहाँ पर पहला ऑप्शन है यहाँ पर कार्ड टाइप का, तो जैसे आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डोमेस्टिक का, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कार्ड वेरिएंट, आपको रुपए कार्ड चाहिए, वीज़ा कार्ड चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, आज के टाइम में आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पर रुपए ग्लोबल सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि नेम ऑन कार्ड, तो जो भी आपका डेबिट कार्ड बन के आएगा उसके ऊपर आपको क्या नाम चाहिए, तो वो यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देना। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई लेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो SBI का ऐप है ये हमें बारी बारी बैक कर देता है, तो क्या होगा, हम फिर से ट्राई कर लेंगे। जैसे हम फिर से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक टोकन नंबर आ जाएगा, तो बेसिकली इस टोकन नंबर का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास एक चेकबॉक्स होगा, आपको सिंपली इसको टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो KYC प्रोसेस, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक बार इसको पढ़ लेना, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रेडी कंप्लीट वीडियो कॉल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द एप्लीकेशन। मान लो आज आपने एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट अभी दिया, तो आपके पास पूरे 5 दिन है, मतलब कि एक हफ्ता ही हो गया, तो पूरा का पूरा हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर आपको अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करानी होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास वीडियो KYC कराते टाइम आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, पेन होना चाहिए और व्हाइट पेपर होने चाहिए, सिग्नेचर करवाएंगे, बेसिकली आपकी फोटो खींचेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद सीधा सीधा यहाँ पर आपको स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा रहा है यू विल बी रिडायरेक्टेड टू अ थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर कंप्लीशन ऑफ वीडियो KYC, सिंपली यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, बेसिकली ये लोड हो रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बैक नहीं करना। यहाँ पर लिखा है वेलकम टू वीडियो KYC, यहाँ पर लिखा भी हुआ है चेकलिस्ट के अंदर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, व्हाइट शीट और पेपर और पेन होना चाहिए, और एक्सेस परमिशन बेसिकली कैमरे की लोकेशन की परमिशन होती है, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 2-3 परमिशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोकेशन की, कैमरे की, तो यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा शेड्यूल कॉल का, एग्जीक्यूटिव आर अनअवेलेबल एट द मोमेंट एज द लास्ट वर्किंग शिफ्ट जस्ट एंडेड, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली डेट एंड टाइम शेड्यूल कर सकते हो, तो जिस भी डेट को आपने करना है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी टाइम आपको सही लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे शेड्यूल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लॉट कंफर्म हो गया, हमने टाइम सिलेक्ट किया था 10 बजे का सुबह के, तो यहाँ पर हमारा स्लॉट बुक हो गया। साथ साथ आपके फ़ोन पर मैसेज भी आ जाएगा, डियर कस्टमर प्लीज़ रिज्यूम वीडियो KYC अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन ऑन योनो एट 10 बजे। अब कई लोग पूछेंगे कि भाई अब क्या करना होगा, तो देखो जो भी आपने डेट और टाइम सिलेक्ट किया है उस डेट और टाइम को आपको SBI योनो एप्लीकेशन को खोलना होगा। वहाँ पर जाके आपको अपना मोबाइल नंबर और सबसे
सबसे पहले पासवर्ड जो हमने बनाया था वो डालना होगा। उसके बाद रिज्यूम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिज्यूम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी के प्रोसेस पर आ जाओगे। सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा और स्टार्ट वीडियो कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा होल्ड ऑन, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर आपकी इंटरनेट की स्पीड चेक करेंगे कि आपका कनेक्शन अच्छा है कि नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक करेंगे, आपको कुछ बैक नहीं करना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा लुकिंग फॉर एन एजेंट। यहाँ पर कॉल स्टार्ट्स इन 5 मिनट 50 सेकंड कुछ ऐसे आएगा, जिसका जो भी है, किसी का 10 मिनट आएगा, किसी का 5 मिनट आएगा, किसी का 2 मिनट आएगा, किसी का 1 मिनट आएगा। तो देखो हमारे केस में क्या हुआ था ना, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में दिखाया 5 मिनट कुछ सेकंड का, हमने पूरा का पूरा वेट किया। जैसे ये खत्म हो गए उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि 17 मिनट बाद फिर कनेक्ट करो। तो हमारा बहुत टाइम चलता रहा, मतलब सुबह से लगे शाम हो गई फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ। पर नेक्स्ट डे फिर कनेक्ट हुआ, बीच में एक बार एक एजेंट आया था, फिर वो बैक हो गया। तो हमारा ऑनलाइन वीडियो केवाईसी नहीं हो पाई। पर ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं होती, किसी किसी की हाथों हाथ हो जाती है, किसी का टाइम लगता है, किसी की नहीं हो पाती। फिर हमने बैंक में गए थे, बैंक में जाके हमारी केवाईसी हो गई थी। देखो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर है पड़ा, हो भी जाती है वीडियो केवाईसी, पर किसी किसी की नहीं होती, तो उसे बैंक में जाके वीडियो केवाईसी करवानी पड़ती है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग पर। बाकी किसी को कुछ डाउट हो या फिर उसको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, अपने थॉट्स यहाँ पर जरूर लिखना। बाकी किसी को ये माइक मंगवाना है, पीछे ग्रीन स्क्रीन मंगवानी है, ये फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर मैं कुछ एफिलिएट्स लिंक दे रहा हूँ, तो एक बार आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, साउंड्स में क्या यूज़ कर रहे हो, मतलब सारी की सारी चीज़ें। तो जो भी लिंक्स है मैं नीचे यहाँ पर दे दूँगा, एक बार आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।